अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज का हमारा उन्वान जो है वीडियोस, फेक वीडियोस, डीप फेक वीडियोस आजकल क्योंकि चल रही हैं और मौजूद बहस बनी है। उस्मा बुखारी की वीडियो आई है, उसके ऊपर उस्मा बुखारी साहबा ने FIA में दरख्वास्त दे दी है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ भी आ रही हैं, उसके मतलब भी दरख्वास्तें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आजकल गर्दिश कर रही है, ज़ेर बहस है, वो है अनीला रियाज़ और ताहिर अंजुम साहब की। ताहिर अंजुम साहब बहुत पुराने स्टेज एक्टर हैं, PTV के भी चंद ड्रामों में शायद उन्होंने काम किया हुआ है और दीगर जो है हमारे प्राइवेट चैनल्स उसके अंदर भी वो मुख्तलिफ जगहों पे आते रहते हैं और काफ़ी फेमस हैं और स्टेज के एक्टर होने की वजह से उनको खासा फेम मिला हुआ है। और उसके साथ साथ स्टेज के काफ़ी सारे एक्टर जो हैं उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उसकी वजह यह है कि उनके मुताबिक जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो बड़ा लाइक करते हैं इन लोगों को और बहुत ज़्यादा इनकी पजीराई भी करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपना जो रिलेशन है वो बताते हैं। लेकिन एक बड़े अफसोसनाक बात यह है कि हम झूठी शोहरत के लिए, एक ऐसे काम के लिए जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसके चल पड़ते हैं कि किसी तरह हमें जो है ना वो कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से हम पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, उसके अंदर हमें फेम मिल जाए। तो एक ऐसा ही काम ताहिर अंजुम साहब ने भी किया ज़राए के मुताबिक। अभी ताहिर अंजुम साहब की एक वीडियो आई जिसके अंदर एक खातून है जिनका नाम बाद में पता चला नीला रियाज़ है और उनका तल्लुक किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इसकी जो है वो सख्ती से तरदीद की है। लेकिन लोगों का कहना है कि अनीला रियाज़ उर्फ नीली परी जो है इसका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और जो ताहिर अंजुम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी थे और पाकिस्तान नून लीग के लिए उन्होंने बड़ी खिदमात भी दी हैं। उनकी वोट हासिल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कैंपेन करते रहे हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी शामिल होते रहे हैं। फिर स्टेज के ऊपर या वो गाहे बगाहे किसी भी जगह वीडियोस के अंदर बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका कायद हमेशा फ़नकारों की बड़ी इज़्ज़त और उनका बड़ा एहतराम करता है। तो इन दोनों की एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसके अंदर वो पंजाब असम्बली के सामने से गुजर रहे थे, फैमिली के साथ थे। एक खातून आई हैं, उन्होंने उसको देखते ही ताहिर अंजुम साहब के ऊपर हमलावर हो गई, उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके गार्ड ने आके बचाया। लोग जमा हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया गया है। वो खातून ने एक ही बात जिक्र बार बार कर रही थी कि तुम इमरान खान के लिए तुम इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हो और वो हुकूमत को देते हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियो बनाता है। बहरहाल वो वीडियो वायरल हुई और वायरल होते होते वो बहुत ज़्यादा अप गई और उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया और उनका कहना था कि ये खातून जो भी हैं उनको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ जो उनके लीडरशिप है पंजाब की, उन्होंने उस खातून की मज़म्मत भी की कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये तरदीद नहीं की थी कि इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ने जानने की कोशिश की तो अनीला रियाज़ के मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई और फिर पता चला कि ताहिर अंजुम साहब जो हैं उनके राब्ते हैं अनीला रियाज़ से काफ़ी देर से और उनकी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं, आपस में उनकी कॉल्स जो हैं और रेफरेंस ऑफ कॉल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, कहीं कभी किसी फ़ोन से कभी किसी के फ़ोन से। लेकिन बहरहाल उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही है और वो मिलते रहे हैं, ये ज़राए का दावा है। और ज़राए ने ये भी बताया है कि ताहिर अंजुम साहब जो हैं यहाँ पर इस कार्रवाई से पहले ये ख़तून अनीला रियाज़ जो हैं ये ताहिर अंजुम साहब के घर गई हैं और ताहिर अंजुम साहब के घर जाके और उन्होंने वहाँ से जो प्लान के मुताबिक एक रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा लेके वो पंजाब असम्बली पहुँची और वो ऑटो रिक्शा जो है ताहिर अंजुम साहब ने दिलवाया और फिर ताहिर अंजुम साहब अपनी फैमिली के साथ एक गाड़ी में वहाँ पर पहुँचे अपनी गाड़ी के अंदर, तो उनके ऊपर उसी खातून ने निकल के हमला कर दिया
और फिर उस खातून ने जब हमला किया, तोड़ फोड़ की, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, मारा, मारपीट की, और फिर वो जो एक वॉलेट, उनका कहना है कि 10,000 रुपये थे, ID कार्ड था, वो भी उसमें से निकाल लिया गया। तो ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि ये खातून जो है गिरफ़्तार करो, तो पुलिस को मुश्किल पड़ गई। जबकि ताहिर अंजुम साहब जो हैं उस वक्त पुलिस को FIR कटाने के बाद जो है उस खातून को माफ़ी का ऐलान कर चुके थे। मगर बहरहाल चूँकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऑर्डर था, तो पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पे तगदो की और फिर उनके ढूंढना शुरू किया। लेकिन वो खातून अनीला रियाज उनको नहीं मिली, और पुलिस के अपने ज़राए के मुताबिक उनको ढूंढने में ताहिर अंजुम साहब ने मदद की, और बिलाखिर ताहिर अंजुम साहब की निशानदेही पर वो खातून अनीला रियाज को गिरफ़्तार कर लिया गया। अनीला रियाज जो गिरफ़्तार हुई, उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स और ताहिर अंजुम के मोबाइल रिकॉर्ड मिलाए गए, उससे भी साबित हुआ कि उनका आपस में रब्ता था। फिर उसके साथ साथ ताहिर अंजुम साहब के घर की वीडियोस देखी गई, जो CCTV फुटेज है, उसके अंदर भी ये साबित हो गया कि ताहिर अंजुम साहब के घर से ये निकली हैं, बाहर निकली हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ताहिर अंजुम साहब ने ही उनको रुखसत किया है, और वो रिक्शे में जो है उस मुकाम पर गई हैं जहाँ पर कि ये कार्रवाई करना थी। इस सारी कार्रवाई के पीछे चंद अवामल हैं। खैर ताहिर अंजुम साहब इस बात की तरदीद कर रहे हैं, उनका जो भी कहना है, कुछ ज़राए कह रहे हैं कि उनका कहना है कि ये खातून घर में भी आके उनको धमकी दे गई हैं, फ़ोन पर भी धमकी दे रही थी, उस दिन वहाँ पर देखा तो उस दिन भी अटैक कर दिया। लेकिन ये एक लेम एक्सक्यूज़ मालूम होती हैं। पार्टी के अंदर जगह बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। पार्टी के अंदर जगह बनाने के लिए एक खातून और भी हैं, इफ़त, वो भी मुस्लिम लीग नून के लिए करती रही हैं और काम कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, और वो अपनी वीडियोस भेजती हैं टिकटॉक पर। इसी तरह बहुत सारे और टिकटॉकर्स हैं, वो मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। इवन अब तो मशहूर है टिकटॉकर वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर, वो भी काम कर रही हैं। टिकटॉक बनाना इस मुल्क के अंदर जुर्म नहीं है। ऐसी वीडियो बनाना, ऐसी वीडियो बनवाना जिससे पार्टी के अंदर एक उनका चेहरा जो है वो नुमायाँ हो जाए, ये तरीक़ाकार गलत है। ज़राए का कहना है कि ख़ातून अनीला रियाज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा मुकाम, बड़ा ओहदा चाहती थी, और ताहिर अंजुम साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा ओहदा चाहते थे। तो लिहाजा दोनों ने मिलकर एक ऐसी वीडियो बनाई जिससे दोनों की पार्टियों के लोग जो हैं खुश हों, उनको दाद दें और उनको एक ओहदे से नवाजा। मगर मामला उल्टा पड़ गया। अब ताहिर अंजुम साहब तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये खातून जब भी मुझे मिली है या फ़ोन हुआ है तो उसके ऊपर उसने मुझे धमकियाँ ही दी हैं, और जो है खातून ये कहती हैं कि मेरा ताहिर अंजुम साहब से कोई तल्लुक़ नहीं है, हाँ मैं जो भी है वो मैं इनको वार्न करने गई थी। लेकिन ये मामला अब चूँकि वाज़े तौर पे एक कलीदी शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये जुर्म साबित हो चुका है कि ये मिली भगत के साथ हुआ। अभी तक की जो FIR थी वो तो ख़ातून के ख़िलाफ़ थी। मेरा ख्याल है कि पुलिस को अज़ खुद कार्रवाई करते हुए इनके ख़िलाफ़ भी एक FIR देनी चाहिए कि ये झूठा कार्रवाई की गई और प्रोपेगेंडा किया गया, और जिससे ना सिर्फ पुलिस का वक्त ज़ाया किया गया, कौम का वक्त ज़ाया किया गया। लोगों को जानबूझकर उस तरफ माइल किया गया कि दो पार्टियों के लोग आपस में लड़ें, दो पार्टियों के लोग एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हों, और ये वो है चीज़ जिससे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा होता है। तो मेरा ख्याल है पुलिस को भी अगर ये बात दुरुस्त है कि ताहिर अंजुम साहब और अनीला रियाज साहबा की मिली भगत के साथ ये काम हुआ है, तो पुलिस के इन दोनों के ऊपर FIR देनी चाहिए और इनको सख्त कार्रवाई का निशाना बनाना चाहिए, और ना सिर्फ कार्रवाई का निशाना बनाना चाहिए, इनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए ऑन रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर, TV के सामने कि जनाब हमसे ये गलती हुई है, ताकि आइंदा से आने वाले लोगों के ऊपर इसके ऊपर असरात रहें और लोग ऐसी कार्रवाई ना करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।